अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम सब भी खैरियत से है। कुछ न्यू खबरों के साथ, कुछ चटपटी न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं कुछ खबरों के साथ के बड़े दिनों से जो हमारे मुल्क में, हमारे भी और हमसाय मुल्क में भी एक खिचड़ी जो पक रही है, अभी तक उसका रिजल्ट तो फाइनल सामने नहीं आया, लेकिन कुछ उड़ती हुई खबरें हम तक आई हैं जो आप तक भी हमारा पहुँचाना हमारे लिए जो लाजिम था कि इंडिया मीडिया जो है वो एक बात पे बड़ा शोर मचा रहा है कि जी हम इंडिया पाकिस्तान जाके जो है वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं प्ले करेंगे। पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है अगर हम प्ले नहीं करते, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भुगतना पड़ेगा कि अगर वो इस मैच को नहीं कराता या यहाँ, क्योंकि उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान जो ये चैंपियन ट्रॉफी वो पाकिस्तान में ना करवाई जाए, यूएई में या श्रीलंका के मैदान में जो है वो वहाँ प्ले की जा सके। लेकिन देखें, चीज़ें आपकी तरफ से भी कुछ अगर बातें आ रही हैं तो बातें हमारी तरफ से भी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि अब जो हमारे तक उड़ती उड़ती खबर आई है कि जो हमारे मौसम नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने ये चीज़ का फैसला और ख़त्म ही कर दिया है कि जी अगर ट्रॉफ़ी होगी तो वो पाकिस्तान में होगी, कहीं और मुल्क में प्ले नहीं की जा सकती। अगर नहीं तो वो आइंदा आईसीसी के जो जितने भी मैचेस होंगे उसमें उसका बायकॉट करेगा। पहले ये बात सामने आ रही थी, लेकिन लोग इसको कुछ मीडिया के ज़राए से पता चला था कि कुछ लोग इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, बायकॉट नहीं हो सकता। देखिए, दोनों मुल्क, अब मैं आपको एक बड़े मज़े का एक फैक्ट बताती हूँ कि ये जो अभी T20 का वर्ल्ड कप जो यूएसए में प्ले किया गया, एक पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ही आईसीसी ने 25 मिलियन का जो बिजनेस किया है। सबसे बड़ा जो रेवेन्यू उनको मिला है इन दोनों टीमों के मैचेस से मिला है। 15 मैचेस हुए हैं टोटल यूएसए में और 17 मिलियन उनको इस चीज़ का प्रॉफिट है। और सिर्फ एक मैच जो पाकिस्तान और इंडिया का था उसमें उनको 25 मिलियन का जो है वो उसमें बिजनेस किया। और ये सिर्फ टिकट्स के हवाले से नहीं बिजनेस हुआ। टिकट कितनी तो हो गई होगी, टिकट बल्कि बहुत महंगी भी टिकट उन्होंने बेची है, लेकिन ये सारा टिकट के हवाले से उन्होंने नहीं कमाया, बल्कि जितने स्पॉन्सर्स होते हैं, एड्स होते हैं, उन हवालों से आईसीसी ने इसमें पैसा बड़ा छापा है। तो वो कैसे इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है कि वो हम लोग अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया और आइंदा आने वाले किसी भी आईसीसी मैच में, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड वाहिद वो प्लेटफॉर्म है जहां पे पाकिस्तान और इंडिया की टीम को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है एशियन टीम्स के अंदर, तो वहां पे आईसीसी कैसे अफोर्ड कर सकता है कि वो पाकिस्तान बाइकआउट कर दे या इंडिया कहे कि हम पाकिस्तान जाके प्ले नहीं करेंगे, अपनी अपनी जिद पे अपने अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, तो आईसीसी के हाथ में क्या आएगा। अब आप सब जो आईसीसी हैं, बीसीसीआई है, पीसीबी है, इन सबको और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तब जागना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो अपनी जिद पे अड़ जाएं और वो अपनी जिद पे अड़ जाएं कि हम पाकिस्तान जाके प्ले नहीं करेंगे। देखिए, आपको ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट तो खैर ये अब तो बहाना है, वो चीज़ें हो गई, अब तो इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए ना। सिक्योरिटी थ्रेट है, आप लोगों को कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, अगर बाकी के 6 ममालिक आप पाकिस्तान आके प्ले करें, उनको सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं, तो आपको भी नहीं होना चाहिए ना। इस चीज़ पे तो आईसीसी को सोचना चाहिए, आईसीसी को इस चीज़ का फैसला करना चाहिए कि अब अगर पाकिस्तान इसमें बिल्कुल डट गया है कि अभी अब हम बाइकआउट करेंगे आईसीसी के कप्स का, तो फिर आईसीसी सोच ले फिर क्या हो सकता है कि वो क्या ये नुकसान, अपना खसारा जो है वो अफोर्ड कर सकता है कि जहाँ पे उसको सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से इतने पूरे मैचेस, 15 मैचेस को उसको बिजनेस नहीं हुआ, जो इसका एक मैच को उससे बिजनेस हुआ, तो वो इतना खसारा अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना जो बड़ा जो बिजनेस अपने हाथों से नहीं गवा सकता। इस चीज़ पे उसको मेरे ख्याल से तो वो कोई अच्छा फैसला जो न्यूट्रल होगा वो इस फैसले पे आएगा। दूसरा ये एक और ख़बर मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि जो हमारे चेयरमैन मौसम नकवी साहब है वो पीसीसीआई के पास उनकी 18 तारीख को फ्लाइट थी, 12 तारीख को उनकी मीटिंग है, क्योंकि वो अपना बजट जो है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से वो पेश करने गए हैं। और जहाँ तक हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से बात करते
करते हैं, तो ये तो आप भी इतनी चीज़ की समझ रखते हैं और हम लोग भी इस चीज़ की समझ रखते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में मैच नहीं देखा जाता, पूरी दुनिया में इन दोनों का मैच देखा जाता है। ये तो देखिए, आप लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं, ये जितने क्रिकेट शायकीन है ना, ये उनके लिए नुकसानदेह है। आईसीसी को तो जो नुकसान होना है, उनको तो खैर पैसों का नुकसान होना है, लेकिन हम जैसे शायकीन जो मैच देखने के वो हैं, हम क्वालिटी क्रिकेट देखना चाहते हैं, हम लोगों के लिए भी बड़ा नुकसानदेह बात है अगर इन दोनों का मैच नहीं होता है। चाहे किसी भी मुल्क में हो, यूएई में हो, इंडिया में हो, यूएसए में हो, इवन के यूएसए में बड़ा एक्सपेंसिव रहा है पाकिस्तान और इंडिया का मैच, लेकिन फिर भी शायकीन है वो वहाँ तक भी पहुँचे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी को इतना जो है वो अपना खसारा बर्दाश्त होगा। ये हमारे लिए भी नुकसानदेह बात है और उनके लिए भी है। अब छोड़ देनी चाहिए ना उनको भी, इंडिया को भी इस चीज़ की ज़िद पे अपना जो है वो नुकसान जो है, क्योंकि पहले इंडिया मीडिया इस चीज़ का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि जी ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान। हरभजन सिंह का जो मैंने आपको उनका जो ट्वीट आया था या उनके जो उन्होंने बात कही, बड़ी नॉनसेंस सी बात की थी, उसका तो मैं जिक्र भी करूँ ना तो मुझे हंसी आती है उस बंदे पे कि वो ऐसी नॉनसेंस बात कर जाते हैं कि शायद चंद अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने चंद व्यूज़ के लिए, अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए कि जी देखें हम तो पाकिस्तानी क्रिकेट को तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी वो हमारे बगैर तो वो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो खेलना है तो खेलें, नहीं खेलते तो ना खेलें। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है ना, ये आपके मुल्क में सिर्फ नफरत फैला सकते हैं और वही काम वो कर रहे हैं और इसमें पता नहीं कितना कामयाब आएंगे तो उनकी पब्लिक ही बता सकती है। लेकिन हमारे जैसे लोगों का भी दिल दुखता है कि अगर वो हमारे मुल्क के हवाले से या हमारी पाकिस्तानी टीम के हवाले से कोई इस तरह की नेगेटिव बात करते हैं तो इसका मुंह तोड़ जवाब उनको भी मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग सिर्फ सुन के चुप करके बैठ जाते हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब देना हमें भी आता है। लेकिन अगर सेकंड हम बात करें कि अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अगर आपके पास इतना टैलेंट है, तो मेरा ख्याल से आपको बहाने की या आपको रीज़न बनाने की कोई ज़रूरत पेश आनी नहीं चाहिए। आप सिक्योरिटी को बहाना बना लें, आप किसी भी चीज़ को अपना बहाना बना लें, तो ये आप जैसे जो इस वक्त जो चैम्पियन टीम बनी हुई, वर्ल्ड चैम्पियन टीम बनी हुई है, तो उसके लिए ये बातें सूट नहीं करती हैं, वो चीज़ें सूट नहीं करती हैं। आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए, अपनी कारकर्दगी पे भरोसा होना चाहिए कि आप जिस मुल्क में भी जाएंगे आप प्ले करेंगे। सिक्योरिटी थ्रेट का आप इतना इशू बना के इतना हाई क्रिएट कर दिया आपने अपने मुल्क में, जैसे पता नहीं हम लोग कोई दहशतगर्द मुल्क है। ये बातें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बड़ी ख़त्म कर दें इस चीज़ को। अगर आप में इतना वो है जीतने का, आपके तो वो जय शाह साहब ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया था जब ये T20 वर्ल्ड कप आपने विन किया था, तो उन्होंने कहा था हमारा अगला टारगेट चैम्पियन ट्रॉफी है। तो अगर टारगेट बनाया ना तो उस टारगेट की राह पे भी चलें। सिर्फ बातें करने से टारगेट अचीव नहीं होते, अपने घर में बैठ के टारगेट अचीव नहीं होते, अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। आप लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो क्या आप रिस्क पे नहीं होते हैं? आप जब रोड पे चल रहे होते हैं क्या आप रिस्क पे नहीं होते हैं? आप किसी बिल्डिंग के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन वाला काम कर रहा होता है क्या वो रिस्क पे नहीं होता? तो क्या वो मजदूरी करना छोड़ देता है, घर से निकलना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता ना। तो इसी तरह ये आपका काम है, ये आप लोगों के लिए रोजी रोटी का वो जरिया है। आप लोग, आपकी नहीं, आपके साथ बहुत से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है, जो साथ आपके वहाँ पे प्लेयर्स जो प्ले ग्राउंड में जो काम कर रहे होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो वहाँ पे इतना वर्किंग जितने भी वर्कर्स होते हैं, उनके लिए तो ये रोजी रोटी का वो है ना। तो आप लोग क्यों इतना बहाना बना के बैठे? अपने टैलेंट पे आपको भरोसा होना चाहिए। अगर अपने टैलेंट पे भरोसा है तो इस तरह के बहाने आपके लिए कोई इतना मायने नहीं रखते हैं। जिगरा निकालें, दिल निकालें, पाकिस्तान आगे प्ले करें। हम भी देखें कि आपके कुछ लोगों ने बड़ा दावा किया था ना कि अपने वहाँ पे तो जीत लिया, पाकिस्तान में पाकिस्तान के जाके हरा के तो हमने चैम्पियन ट्रॉफी जीती है। चले इसी बहाने ही आ जाए, चले इसी को टारगेट बना लें, इसी को अपने टारगेट को अचीव करने पाकिस्तान आ जाए। देखते हैं क्या बनता है कि पाकिस्तान में ये ट्रॉफी होती है या चेयरमैन साहब अपनी बात पे अटल रहते हैं कि जी हम आईसीसी के फिर बाकी इवेंट्स जितने भी आएंगे, जितने मैचेस आएंगे उनका बायकॉट करते हैं। नुकसान जो है वो आईसीसी को करना पड़ेगा, नुकसान पाकिस्तान का भी होगा, नुकसान इंडिया का भी होगा। फ़ायदा किसी को भी नहीं है इस जिद में। देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। इसके साथ ही अगर एक और पॉजिटिव बात है कि अगर हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं वो 18 तारीख को यहाँ से तो जा चुके हैं, वो आईसीसी के साथ अपने बजट मीटिंग के हवाले से। बजट तैयार हो गया है, सब कुछ हो गया है। आईसीसी ने अगर बुलाया है
इट्स मीन कि वो प्लेस चेंज नहीं करना चाह रहा, जस्ट उसने बजट के लिए उनको बुलाया, क्योंकि आईसीसी पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि अगर जिस चीज़ की मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा सिर्फ वही होगी, वहाँ पे कोई और बात नहीं होगी। अगर उन्होंने बजट के लिए बुलाया, इट्स मीन कि वो बजट के लिए ही पाकिस्तानी चेयरमैन साहब जो वहाँ पे गए हैं, इसके अलावा और कोई बात या प्लेस चेंज करने की कि जी आप किसी और कंट्री में जाके प्ले कर रहे हैं, ऐसा तो हमारे सामने कोई ऐसे हमारी राय के मुताबिक कोई खबर नहीं आई है। देखते हैं 22 तारीख को उनकी मीटिंग है, 22 तारीख को क्या रिजल्ट सामने आता है, बजट क्या होता है और क्या हतमी चीज़ होगी, क्या वाकई में पाकिस्तान प्ले किया पाकिस्तान में ही ट्रॉफी प्ले की जाती है या क्या होता है, इंडिया की बात मानी जाती है या पाकिस्तान की या आईसीसी का बाइकआउट, ये तीन चीज़ें डिफरेंट है। देखिए किस पे जो है वो आईसीसी मोहर लगाता है। इसी के साथ आज के ब्लॉग का हम एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।